कर लेते हैं। इस खबर को जितना जल्दी आपके सामने बताएं उतना बेहतर, क्योंकि उधमपुर में एक मुठभेड़ शुरू हो गई है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है। 4 से 5 आतंकवादी घेरे जा चुके हैं। बॉर्डर पर 100 से ज्यादा आतंकवादियों के सक्रिय होने की जानकारी मिली है। बॉर्डर का मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर खुफिया जानकारी के बाद ये गश्त बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के इन आतंकवादियों को घेरा है। ये जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी इस्लाम के नाम पर, भारत में खून बहाने के नाम पर पाकिस्तान से पैसा लेकर, हथियार लेकर, चीन के दिए हुए कम्युनिकेशन उपकरण लेकर भारत में घुसपैठ करते हैं और उसके बाद लोगों की हत्याएं करके अपने मिशन की सफलता का जश्न मनाते हैं। लेकिन अब ये घेरे जा चुके हैं। बहुत जल्द एक खबर भी सामने आ जाएगी कि इन 4-5 को ढेर कर दिया गया, इन 4-5 को मार गिराया गया। अजय जांडियाल जम्मू से मेरे साथ इस वक्त ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजय, जाहिर सी बात है 4 से 5 की जानकारी अब तक आ रही है, लेकिन इस बात की भी यहाँ पर कोई इसमें कोई शुबा नहीं, कोई शक नहीं कि सुरक्षा बल इससे ज़्यादा आतंकवादियों के छुपे होने की भी उम्मीद कर रहे हैं और लिहाजा पूरे इलाके को घेरा गया है। अभी तक की कार्रवाई के बारे में जो भी जानकारी हो साझा करें। एक चीज को समझना होगा, जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां तेज हुई थी, इन आतंकी गतिविधियों से एक चीज साफ हो गई थी कि पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ है। और खासतौर पे पीछे जो चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में, G20 की बैठक हुई और पिछले 5 सालों में जो बदलाव हुआ, वो बदलाव दरअसल दुनिया देख रही है। वो बदलाव पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रहा। इसी के चलते इस चीज की आशंका पहले से थी, मगर ये पाकिस्तान इस तरीके से इस नीच हरकत पर उतर आएगा कि मासूम बच्चों तक को नहीं बख्शेगा, यात्रियों को निशाना बनाएगा, वो अपने आप में काफी चिंताजनक था। मगर आपको बता दूं कि लगातार हुई जो घटनाएं हैं, आतंकी घटनाएं जो यहाँ पे हुई हैं, उसके बाद सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाला हुआ है और कोशिश ये कि जल्द से जल्द जो है इस पूरे इलाके में छुपे हुए आतंकियों का जो है वो सफाया किया जा सके। बीती कल की अगर बात करें तो बसंतगढ़ का वो इलाका दूर दराज का इलाका है जहां पर सुरक्षा बलों को ये इनपुट मिला था कि इस इलाके में कुछ आतंकी छुपे हैं। और सुबह आपको बताऊं, जैसे ये जानकारी आई उसके तुरंत बाद जो है इस इलाके में एक तलाशी अभियान शुरू किया गया। और उसी तलाशी अभियान के दौरान जो है देखा गया कि कुछ आतंकी जो वहां छुपे हैं जंगल में, उनको उन आतंकियों को जो है मार गिराने के लिए कवायद जो है वो शुरू की गई। मगर कुछ देर बाद जब ये जंगल के इलाके में सुरक्षा बल सर्च कर रहे थे तो वहां छुपे हुए आतंकियों ने अचानक फायरिंग कर दी। इस फायरिंग की अगर बात करें तो इस फायरिंग में जो है तुरंत जवाबी कार्रवाई जो है सुरक्षा बलों ने की और उसके बाद इन आतंकियों को घेर कर इनको मारने का सिलसिला शुरू हुआ। मगर क्योंकि रात का अंधेरा था, घना जंगल था, सुरक्षा बलों के लिए चुनौती ये थी कि किसी तरह की कैजुअलिटी अपनी ना हो और उसके बाद इन आतंकियों को यहाँ भागने ना दिया जाए। तो ऑपरेशन को कंटिन्यू किया गया। मगर देर रात जब अंधेरा हुआ उसके बाद ये आतंकी उस अंधेरे का फायदा उठाते उस जंगल के इलाके से कहीं और जो है वो छुपने में कामयाब हुए। मगर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन लगातार चलाया हुआ है। बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी उस पूरे इलाके की घेराबंदी करके रखा गया है ताकि किसी भी तरीके से इन आतंकियों को सफाया जो है वो जल्द से जल्द किया जा सके। जिस तरीके से ये हालात है वो अपने आप में बताते हैं कि सुरक्षा बलों को इस चीज का खास ख्याल रखना है कि सिविलियन कैजुअलिटी ना हो। जंगल में जहां पे आतंकी छुपे होते हैं वहां पर सिविलियन पॉपुलेशन भी कई जगह होती है। तो ऐसे में इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इन ऑपरेशंस को चलाया जा रहा है। आतंकियों की मौजूदगी की अगर बात करें तो ये संख्या लगभग 70 से 80 आतंकी जो हैं जम्मू कश्मीर में इस वक्त घुसपैठ करके आए हैं और पाकिस्तान ने खासतौर पर इन्हें जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने के लिए भेजा है ताकि ये शांति भंग हो। और दुनिया भर में जो तस्वीर जम्मू कश्मीर की ये जो शांति की तस्वीर, तरक्की की तस्वीर जा रही है, इसको पाकिस्तान दरअसल फिर से धूमिल करना चाहता है। पाकिस्तान धूमिल करना चाहता है। लेकिन अजय, जहां पर ये मुठभेड़ इस वक्त चल रही है, जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी, जो जानकारी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी LOC से कितनी दूरी पर यह जगह है और सुरक्षा बलों का क्या मानना है? ये सभी क्या कम्युनिकेशन डिवाइसेस से लैस होंगे कि अपने दूसरे साथियों के साथ इस मुठभेड़ के दौरान में भी संपर्क में हों?
देखिए राजीव, ये आतंकी जो हैं, इन आतंकियों के पास अत्याधुनिक गैजेट्स हैं, इनके पास सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, अल्ट्रासेट जैसे कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, जिनकी मदद से ये किसी भी तरह से आतंकी हमलों को अंजाम देने में कामयाब हो रहे हैं और इनको ट्रेस नहीं किया जा सक रहा। मगर सुरक्षा बल इसके तोड़ तो पर भी काम कर रहे हैं। मगर एक चीज आपको और बता दूं कि इनके पास जो मॉडर्न वेपन है वो एक और इशारा कर रही है राजीव की ये हथियार जो हैं ये आम आतंकियों के पास नहीं होते। ऐसे में इस चीज की संभावना भी जताई जा रही है कि ये आतंकी जो है वो पाकिस्तानी सेना के ट्रेंड सोल्जर हैं, इनके कमांडोज हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जो है आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। और पाकिस्तान इनके हाथों जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को तेज करवाना चाहता है। क्योंकि अगर आप पहले देखें राजीव, तो जब भी मुठभेड़ होती थी, टेरर अटैक होता था, तो आतंकी वहां से बचकर वापस नहीं जा सकते थे। मगर इन आतंकियों ने लगातार डोडा हो, रियासी हो, या फिर कठुआ हो, राजौरी हो, पुंछ हो, इन इलाकों में आतंकी हमलों को अंजाम दिया और उसके बाद ये ट्रेस नहीं हो पाए, जो बताता है कि आतंकी दरअसल ये हिट एंड रन वाली का जो अपनी ऑप्शन है उस पर चल रहे हैं। मगर ये आतंकी आम आतंकी नहीं है, इनको स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी गई है, या फिर ये कमांडोज हैं जो इस तरह के हमलों को अंजाम देकर जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। लगातार शांति भंग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और ये मुठभेड़ लगातार जारी है, जो अजय यहाँ पर बता पा रहे हैं। अजय, क्या इस मुठभेड़ के साथ साथ जो जम्मू रीजन है और इसमें जो बड़े बड़े शहर और बड़े बड़े कस्बे जो पड़ते हैं, मैं अगर नाम लूँ तो जम्मू की बात करूँ, पुंछ की बात कर लूँ, राजौरी, नौशेरा, सुंदरबनी, जहाँ पर आर्मी के साथ साथ सिविलियन पॉपुलेशन भी ठीक ठाक नंबर में है, या मेंढर की बात करूँ, क्या यहाँ पर भी सिक्योरिटी टाइट की गई है? देखिए राजीव, अगर पिछले कुछ समय में देखें तो सबसे ज्यादा उन डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया है इन आतंकियों ने जहां पर घने जंगल इलाका है, और उन्हीं का घने जंगल में आप खुद जानते हैं राजौरी और पुंछ की लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा हुआ है। सबसे पहले घुसपैठ जब हुई थी उसके बाद उन इलाकों को टारगेट किया गया। उसके बाद आप देखें तो डोडा में एक्टिविटी शुरू हुई, उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में आतंकी हमले हुए, उसके बाद आप देखें तो रियासी में यात्री बस पर हमला हुआ। इस तरीके से ये जो इलाके हैं, खासतौर पे ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां पर घने जंगल हैं, जहां पर आतंकियों के छुपने की पनाह बनी हुई है, पनाह उनको मिल सकती है, जहां पर उनका टेरर नेटवर्क मॉड्यूल जो है वो वहां पर है, ओवरग्राउंड नेटवर्क, ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क, उन इलाकों को सबसे ज्यादा जो है वो टारगेट किया गया है और उन्हीं इलाकों में आतंकी गतिविधियों को अंजाम भी दिया गया है। आप देखें तो राजौरी हुआ, पुंछ हुआ, उसके बाद रियासी या फिर कठुआ और उधमपुर के बाद जब ये डोडा वाले हादसे हुए, इन सभी में जो सबसे बड़ी चीज निकलकर सामने आई कि आतंकियों का जो ओवरग्राउंड नेटवर्क है उसको वापस रिवाइव करने में ये लोग लगे हैं और उन्हीं की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट चाहिए हो, इंटरनेट सुविधा अगर उनको चाहिए हो, या फिर पार बैठे अकाउंट से जो इनको वेपन्स आते हैं उन वेपन्स को उन तक पहुंचाना हो, उस नेटवर्क का इस्तेमाल करके जो है वो किया जा रहा है। और पिछले हमलों के बाद जो है कई ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर को पकड़ा गया है जिन्होंने पैसे लेकर इन आतंकियों के लिए ये काम किया था। पैसे लेकर आतंकवादियों के लिए काम किया था, उन्हें भी पकड़ना यहाँ पर जरूरी है। अजय, इसके साथ लोलाब और केरन सेक्टर की भी जानकारियां कल हम अपने संवाददाता के जरिए सामने रख रहे थे, क्योंकि आपने इस पूरे एरिया को देखा हुआ है। क्या फोकस अभी केवल जम्मू रीजन ही है या फिर साइमल्टेनियसली साथ साथ पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ इस ऑपरेशन को या इस सिक्योरिटी को बढ़ाया जा रहा है और ऑपरेशंस किए जा रहे हैं? देखिए, इस वक्त जम्मू कश्मीर को अलर्ट पे रखा गया है और खासतौर पे जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे इलाके हैं, वहां पर अतिरिक्त तैनाती सुरक्षा बलों की गई है। कुपवाड़ा की बात की जाए, केरन की बात की जाए, मचेल की बात की जाए, राजौरी पुंछ के इलाकों की बात की जाए, तो यहाँ पर घुसपैठ के प्रयास पिछले कुछ समय में हुए हैं। ऐसे में इस चीज की आशंका बनी हुई है कि सरहद के पार बैठे आतंकी और उनके जो सेना की जो स्पेशल कमांडोज है, पाकिस्तानी सेना के एसएसजी कमांडोज, वो जो एलओसी पे हैं वो घुसपैठ करके यहाँ आने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि एक चुनाव जो पार्लियामेंट के हुए हैं उसमें जब 50% वोटिंग हुई उसमें बढ़कर के लोगों ने भाग लिया, और ऐसे इलाकों में जहां पर कभी वोटिंग नहीं हुई उन लोगों ने जब बाहर निकलकर वोटिंग की है, तो इस चीज के लिए आप पाकिस्तान को इस चीज में परेशानी है कि कहीं अगर विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में जो होने हैं
जिसकी समय सीमा सितंबर तक तय की गई थी। उस चुनावों में भी अगर इस तरह से वोटिंग हो गई तो पाकिस्तान को लगता है कि फिर दुनिया में वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इसीलिए इन आतंकियों के जरिए यहाँ बड़े हमलों को अंजाम देने का प्लान पाकिस्तान कर रहा है, मगर सुरक्षा बल इसीलिए सतर्क हैं। आसाम राइफल्स, सीआरपीएफ के एडिशनल ट्रूप, बीएसएफ के एडिशनल ट्रूप्स और सेना के स्पेशली जो स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं, उनको इन डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग जगह पर जम्मू कश्मीर में तैनात किया जा रहा है, ताकि इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि ये जंगल में छुपे आतंकियों का सफाया हो और आतंकी किसी तरह से यहाँ पर हमलों को अंजाम देने में जो है कामयाब ना हो। हालांकि आतंकियों की जो स्ट्रेटेजी है, अगर आप पिछले कुछ समय में देखें तो वो ऐसी है कि वो जंगल में छुपे रहते हैं, कई दिनों तक आप देखें कोई हरकत नहीं करते, मगर जब सरहद पार से उनको कोई इशारा पाकिस्तान से आता है तो फिर एकाएक बाहर निकलकर सेना की टुकड़ी को या फिर सिविलियन को, पॉपुलेशन को जो निशाना बनाते हैं और उसके बाद वापस जंगलों में छुप जाते हैं। तो ये जो कोशिश जो इन आतंकियों जो छुपे हैं जंगलों में उनको मार गिराने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है, मगर इस चीज को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जल्द इन जंगलों की कॉम्बिंग की जाए, क्योंकि इस वक्त बरसात का सीजन है, बारिशें बहुत ज्यादा हैं, तो आतंकियों को पता है कि इतनी जल्दी उन तक कोई पहुंच नहीं पाएगा। शायद यही वजह है कि इस समय को ये चुना गया है पाकिस्तान की तरफ से। चाहे मानसून का सीजन हो या फिर विंटर, जब बर्फ गिर जाती है, और ये दोनों ही सीजन में आतंकवादी जानते हैं कि उन तक पहुंचना आसान नहीं होगा, लिहाजा आराम से मूवमेंट अपना करते हैं। बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ने के लिए इस जानकारी के साथ। फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, जल्द हाजिर होते हैं। एसोसिएट स्पॉन्सर डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेद